Masked friends, this is Donald Trump from TechFinch YouTube channel. If you are new in this channel, make sure you hit subscribe button, like this video. But life cannot just be about solving one miserable problem after another. That can't be the only thing. There need to be things that inspire you. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. दोस्तों अभी जो आपने वीडियो और ऑडियो देखा वो टोटली फेक था, वो कंप्यूटर्स द्वारा जनरेट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीप फेक, और आप इसे सिंथेटिक मीडिया भी बुला सकते हैं। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी मदद से आप फोटोशॉप वीडियो बना सकते हैं। माने आप किसी के भी चेहरे पे किसी का और का चेहरा लगा सकते हो और वो बिल्कुल एकदम रियल दिखेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं किसी ने एडिटिंग की है। या फिर आप किसी की भी आवाज़ से आप कुछ भी बुलवा सकते हैं, और जो आप करवाना चाहे उससे जो बुलवाना चाहे वो बुलवा सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो। एंड गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब हम जान लेते हैं कि डीप फेक टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। बेसिकली गाइस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली यार मशीनों के पास खुद का दिमाग आ जाता है, खुद की सोचने की क्षमता आ जाती है, जिसकी मदद से वो खुद से डिसीजन ले सकती है। बेसिकली गाइस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है जिसका नाम है न्यूरल नेटवर्क्स। तो दोस्तों ये न्यूरल नेटवर्क क्या है? बेसिकली न्यूरल नेटवर्क, जिन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग पढ़ा होगा उनको पता होगा कि न्यूरल नेटवर्क क्या है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। बेसिकली अगर आपने नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है और एक बीच में फंक्शन होता है। अब इनपुट पे आप क्या इनपुट देंगे, उसका क्या आउटपुट आना चाहिए, वो फंक्शन डिसाइड करता है गाइस। नॉर्मल केस में तो एक प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करके उसको फंक्शन को बना देता है। न्यूरल नेटवर्क के केस में एक नेटवर्क होता है जो कि डिसाइड करता है कि वो फंक्शन क्या होता है। उसमें उस केस में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसाइड करती है कि उसका वो फंक्शन क्या होगा। सो गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस फंक्शन को कैसे डिसाइड कर लेती है वो हम जान लेते हैं। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं जिसकी मदद से वो पहचान जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल आप में से ज़्यादातर लोग अपनी डेली लाइफस्टाइल में भी यूज़ करते होंगे, जैसे कि आपने स्नैपचैट या इंस्टाग्राम के जो फ़िल्टर्स आते हैं वो यूज़ किए होंगे। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे आपको डिफरेंट फ़िल्टर मिल जाते हैं। एक वो डॉग वाला होता है, एक कैट वाला होता है। उसमें वो आपकी आईब्रोज, आपकी नाक और आपका मुंह कैसे पता कर लेता है कि ये इस पोजीशन में होंगे, क्योंकि हर किसी का अलग अलग मुंह होता है। हर किसी के कान यहाँ तो नहीं होते, हर किसी का मुँह यहाँ तो नहीं होता। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे कई सारे चेहरे दिखाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, और उस हिसाब से उसको ट्रेन किया जाता है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिखा के, एंड देन बाद में वो सारे एग्जाम्पल पहचान लेता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक और एप्लीकेशन आती है, आप में से ज़्यादातर व्यूअर्स ने नाम सुना होगा, फेस एप्लीकेशन एक बीच में बहुत फेमस हुई थी। उसके अंदर आप देखते हैं वो आपको किसी को भी हंसा सकती है, किसी भी फ़ोटो पे किसी की भी दाढ़ी ला सकती है। तो वो कैसे करती है, हर फोटो में वो कैसे कर लेती है? बेसिकली वो एआई यानी न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करती है। अब ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी में भी यही यूज़ होती है। बेसिकली अगर आप डीप फेक की वीडियो या ऑडियो बनाएंगे, ऑडियो के केस में भी ऐसा ही होता है। ऑडियो में भी बहुत सारे ऑडियोज़ को दिखाई जाती है, या फिर आप एक छोटी सी ऑडियो ले सकते हैं 15 सेकंड की, जिसके अंदर कोई ऐसे नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। फ्लुएंटली जो भी बंदा जिसकी भी आवाज़ है वो फ्लुएंटली बोलना चाहिए 15 सेकंड तक लगातार, और उसमें ए आ ई जो भी वर्ड्स होते हैं ये नहीं होने चाहिए। तो उसकी मदद से आप बना सकते हैं। बेसिकली ये आप एक मशीन को दे देते हो कि भाई ये उसकी वॉइस है, फिर वो थोड़ा मशीन लर्निंग का यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको पहचानने की कोशिश करता है। उसके बाद आप कुछ भी टेक्स्ट लिख दो, वो कुछ भी बुलवा देता है, मतलब उसी वॉइस से। तो ऐसे काम करती है। वीडियो के केस में भी ऐसा ही होता है। वीडियो के केस में भी एक जो यूज़र है उसकी बहुत सारी वीडियोस कलेक्ट की जाती है। मान के चलो एक पहले 2018 या 17 में एक ओबामा की ये वाली वीडियो वायरल हुई थी, ठीक है। तो इस केस में भी यही यूज़ हुआ।
सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर कि क्या इसका फ़ायदा है, क्या इसका नुकसान है। वैसे मेरे हिसाब से तो नुकसान ज़्यादा है फ़ायदे के मामले में। तो सबसे पहले हम फ़ायदे की बात कर लेते हैं कि क्या फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा होगा मूवी इंडस्ट्री को। मूवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप जानते होंगे कि एक अगर कोई गलत वीडियो हो जाती है तो उसको रीशूट करना पड़ता है, तो उसको रीशूट नहीं करना पड़ेगा। हर बारी एक्टर को बेसिकली एक्टर्स की कुछ वीडियोस लेंगे और एक और बंदे से शूट कराएंगे जो कि कोई एक्टर नहीं है, और फिर उसका जो चेहरा है उसके मुंह पे लगा देंगे। तो ऐसे में बहुत टाइम, एनर्जी, मनी और बहुत फ़ायदा होगा इससे मूवी इंडस्ट्री का। एंड वहाँ पे आप जानते होंगे कि कितनी ज़्यादा पैसा खर्च होता है इन सब चीज़ों पे, तो उनका तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी मेरी राय में एक फ़ायदा और होगा, जैसे कि इसका इस्तेमाल अभी लेंस कार्ड जो चश्मे वाली वो आती है एप्लीकेशन, वो यूज़ कर दिए। बेसिकली आप अपने, जैसे कि आप जानते हैं कि पैंडमिक के बाद कोई बाहर तो जाता है नहीं, तो आप अपने घर पे अपने फ़ोन का यूज़ करके ही चश्मा ट्राई कर सकते हो। लेंस कार्ड या ऐसी कई सारी और सर्विसेज भी आती है जो इसका यूज़ करती है, और आप अपने घर पे क्लोथ्स कैसे लगेंगे आप पे वो यूज़ करके देख सकते हो। तो इसका इन सारी चीज़ों पे बहुत फ़ायदा होगा, बिजनेसेस पे बहुत फ़ायदा होगा इसका अगर आप देखो तो। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो बेसिकली इसके एडवांटेजेस से ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो इसका यही है कि आप अपने घर पे खुद से भी न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके डीप फेक जैसे वीडियोस, हाई क्वालिटी फेक वीडियोस बना सकते हैं, या फिर हाई क्वालिटी फेक ऑडियो बना सकते हैं। वीडियो के लिए तो फिर भी दोस्तों आपको एक ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत है, बट ऑडियो के लिए आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत है, बट आप उसको विदाउट ग्राफिक कार्ड भी बना सकते हो। तो इसकी एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार कोई भी बना सकता है, तो ऐसे में बहुत लोग कुछ गलत भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई राइट्स में कर सकता है, कोई किसी और काम पे कर सकता है, कोई किसी को डिफेम करने के लिए, किसी फेक न्यूज़ फैलाने के लिए। ना जाने यार, आप जान सकते हो कि किसी के भी चेहरे को अपन किसी से भी चेहरे से कुछ भी बुलवा सकते हैं वीडियो के अंदर, और ऑडियो में भी आप कर सकते हो। मैं बता नहीं सकता। और इसके आगे अभी मैं बात भी करूँगा कुछ ऐसे केसेस के बारे में जहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज हुआ है, डिसएडवांटेजेस मतलब इसका दुरुपयोग हुआ है बहुत जगहों पे, अभी हम बात करेंगे। तो गाइस इसका यूज़ फ्रॉडर्स और हैकर्स बहुत करेंगे, एंड अभी कर भी रहे हैं। तो बेसिकली इसका यूज़ सोशल इंजीनियरिंग में यूज़ हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग और डीप फेक को अगर अपन जोड़ दें तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ भी आई थी, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी, और ये न्यूज़ थी 2019 की। ठीक है, 2019 में मार्च के महीने में एक फ्रॉड हुआ था। बेसिकली ये जो न्यूज़ थी वो 2019 अगस्त में आई थी, पब्लिकली अवेलेबल, बट जो ये फ्रॉड हुआ था वो 2019 मार्च में हुआ था। हुआ क्या था गाइस, बेसिकली एक कंपनी का CEO को फ़ोन आया, और जो CEO को जो फ़ोन आया था वो आया था उसके बॉस से। बेसिकली हैकर्स ने कॉल स्पूफिंग तो आप जानते हैं हो जाती है, मतलब किसी के भी नंबर से आप किसी को भी फ़ोन कर सकते हो। बेसिकली उस कंपनी का जो बॉस था उसकी आवाज़ निकाली हैकर्स ने कॉल स्पूफिंग करके, यानी उसके बॉस के नंबर से जो कंपनी का CEO है उसको फ़ोन लगा के बोला कि भाई हमको जल्दी से अर्जेंटली 2 लाख यूरोपियंस चाहिए इस बैंक अकाउंट में, तो आप जल्दी से जल्दी डलवा दीजिए। एंड CEO ऐसे नहीं माना, क्योंकि उसके जो फ़ोन पे जो आवाज़ आ रही थी, जो जब वो फ़ोन पे बात कर रहा था, तो वो उसके बॉस जैसी आवाज़ थी, और वो पूरा एग्जैक्ट जो एक्सेंट था जो सामने बोल रहा था वो जर्मन था, जर्मनी एक्सेंट था। तो CEO को बिलीव हो गया कि भाई वो उसका बॉस ही है, बट एक्चुअल में हैकर्स ने डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था और एक CEO को फ़ोन कर दिया था उस डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से, एंड देन ये सारा स्कैम हो गया। एंड जो CEO है उसने उसको बोला था कि भाई अर्जेंटली हमें 2 लाख यूरोपियंस चाहिए, तो फिर जो CEO है उसने अपने अर्जेंटली दे दिए पैसे, एंड देन बाद में पता चला कि ये बहुत बड़ा स्कैम था, यानी फ्रॉड था। तो आप देख सकते हैं कि इसका यूज़ किस तरीके से हैकर्स और फ्रॉडर्स कर सकते हैं किसी की भी आवाज़ से। तो गाइस यही तो इसके डिसएडवांटेज है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन केस फ्यूचर में गाइस प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में ये स्कैम और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इंडिया से लेके हर कंट्री में इसके स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और इसका हैकर्स बहुत मिसयूज़ करने वाले हैं। तो इस वीडियो का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आपको एजुकेट करूं इस टेक्नोलॉजी के बारे में,
तो अब आपको पता चल गया होगा और अब आप ऐसे स्कैम से बच पाएंगे। तो अगर आपको कोई ऐसे फ़ोन पे अर्जेंटली बोले कि भाई मेरे को इतने रुपए या इतने रुपए, भले आपका जानकार हो क्यों ना हो, भले आपका खास रिश्तेदार क्यों ना हो, आपको फ़ोन पे नहीं करने, आपको उससे पर्सनल मीट करके करने, क्योंकि फ़ोन पे आप जानते हैं कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई तो आप किसी के भी आवाज़ से कुछ भी बुलवा सकते हैं। दोस्तों इनफैक्ट 2013 से 2019 तक के बीच में वॉइस यानी विशिंग कॉल्स बहुत बड़े हैं, मतलब जो फ़ोन पे फ़ोन करते हैं ना पेटीएम वाले कि भाई हम एक पेटीएम की KYC करा लो या क्या करा लो, तो ये चीज़ बहुत बड़ी है एक सर्वे के हिसाब से 2013 से 2019 के बीच में, और अभी भी ये बहुत ज़्यादा चल रही है। और पैंडेमिक के टाइम में तो आप सबको पता है बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी आई थी इस चीज़ के बारे में। दोस्तों तीसरा इसका डिसएडवांटेज और इसका मिसयूज़ होगा सोशल प्रोफाइलिंग में। सोशल प्रोफाइलिंग यानी किसी का फेक एड्रेस या किसी की एक फेक आइडेंटिटी बनाने में, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जांपल इसको दिखाए जाएंगे कि भाई ऐसा इसका एड्रेस है, ऐसा इसका नाम है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से एक एड्रेस, खुद से एक पूरी आइडेंटिटी किसी भी बंदे की, मतलब ऐसा बंदा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब फ़ोटो जनरेट हो सकते हैं तो किसी की आइडेंटिटी, किसी की फेक डिटेल्स, मतलब ऐसी डिटेल्स जनरेट हो सकती है जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, उस नाम से कोई बंदा ही ना हो, उस नाम से कोई एड्रेस ही ना हो, तो इसका यूज़ हो सकता है। एंड अभी भी कोई ऐसी फेक साइट्स आती हैं जहाँ पे आपको फेक एड्रेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा ऐसी साइट्स आती हैं एंड लोग उसका यूज़ करते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया एंड वगैरह वगैरह में। दोस्तों कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने ये प्रिडिक्ट किया है कि इसका फ्यूचर में बहुत मिसयूज़ होने वाला है लार्ज नंबर की ऑडियंस को फूल बनाने में। ऑब्वियसली बात है पॉलिटिक्स में इसका बहुत यूज़ होगा, बहुत सारे बड़े अमाउंट के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा सोशल मीडिया के ज़रिए। दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल्स अभी से ही दिखने लग गए हैं। बेसिकली मार्क ज़करबर्ग की एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डिसएडवांटेजेस बता रहे थे। बेसिकली आप जानते हो कि मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं, ठीक है। तो वो सोशल मीडिया ऐप्स के, मतलब वो जिस कंपनियों के मालिक हैं सोशल मीडिया ऐप्स के, उन्हीं के ही डिसएडवांटेजेस बता रहे थे। और वो जो वीडियो थी वो फेक थी, वो डीप फेक से ही प्रोड्यूस करी गई थी। सिमिलर वीडियो गाइस ऐसी बराक ओबामा की भी 2017 या 18 में वायरल हुई थी, जहाँ पे उनकी भी ऐसे ही डीप फेक की मदद से वीडियो बनाई गई थी। सो गाइस अभी तक तो मैंने आपको काफ़ी डरा दिया होगा, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से आप बच कैसे सकते हो, कैसे हम हमारी आइडेंटिटी को बचा सकते हैं। तो बेसिकली आपकी जो आइडेंटिटी है वो तो वैसे बची रहेगी एक नॉर्मल कॉमन इंसान की, बट वो भी वायलेट हो सकती है। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल चाहिए होते हैं वीडियोज़ के। तो जो डरने की बात है वो मेरे जैसे क्रिएटर्स को है, जितने भी फेमस लोग या जितने भी सेलिब्रिटीज़, क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इन सबको है, क्योंकि उनकी वीडियो पब्लिकली पूरे यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स में पड़ी हुई है। हैकर्स उसका यूज़ कर सकते हैं किसी को बेवकूफ़ बनाने को। तो अगर आपको इन फ्यूचर किसी सेलिब्रिटी या किसी का ऐसा फ़ोन भी आया तो उसमें भी इसका मिसयूज़ हो सकता है, तो आप बिलीव मत करिएगा क्योंकि फेक बन सकता है, मैंने आपको बता दी। अब गाइस यहाँ एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था। बेसिकली जो डीप फेक वीडियोस होती है उनको आपको पता होगा यार, देख के कोई भी ऐसे पहचान नहीं सकता कि असली है या फेक वीडियो है, किसी ने असली बनाई है फेक है। तो ऐसे में जो भैया हमारी इंसानी आंखों से तो हम देख के पता नहीं कर सकते, अब ऐसे में मशीन ही पता कर सकती है, सॉफ्टवेयर ही पता कर सकते हैं कि वो एक असली वीडियो है या फेक वीडियो है। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी कंपनियां काम भी कर रही थी डीप फेक डिटेक्शन टूल पे। एंड अभी मैं ये जब वीडियो एडिट कर रहा था तब मैंने एक ये आर्टिकल देखा जहाँ पे एक्चुअल में ऐसा सॉफ्टवेयर बन चुका है। पहले ये सॉफ्टवेयर बन रहा था बट अब ये बन चुका है। यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे एक ये ईसेट वी लिव सिक्योरिटी, ये मतलब जो ईसेट की कंपनी है उसका एक आर्टिकल मिला मेरे को, माइक्रोसॉफ्ट डीबर्ड्स डीप फेक डिटेक्शन टूल। यहाँ ये आर्टिकल था 3 दिसंबर 2020 को। तो भाई ये फाइनली ये जो टूल है वो निकल चुका है। मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो आप ऐसे ये मतलब मशीनों द्वारा ही डिटेक्ट किया जा रहा है। एंड ये बेसिकली सितंबर 1 को माइक्रोसॉफ्ट ने ये टूल निकाल दिया था फाइनली, फेसबुक से पहले। अभी फेसबुक पे काम कर रहा है बट फ्यूचर में मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो में सेपरेट अपडेट दूंगा, बट अभी तक के लिए तो मैं आपको यही बता रहा था, ठीक है।
सो गाइस सेकंड जो चीज़ मैं आपको इससे बचने के लिए बताऊं, बेसिकली गूगल ने एक अपना ऐड भी इसके ऊपर स्टार्ट किया था। बेसिकली जितने भी फ्रॉड, जितने भी ऐसे सोशल इंजीनियरिंग वाले कॉल्स होते हैं या फेक कॉल्स होते हैं, डीप फेक वाले कॉल्स हो गए, उसमें आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाई जाएगी, यानी अर्जेंटली आपको बोला जाएगा कि ये काम करो, जल्दी जल्दी दो। और गाइस ये सेंस ऑफ अर्जेंसी वाला चीज़ मैंने आपको अभी जो न्यूज़ बताई थी वाली 2 लाख यूरोपियंस वाली, उसमें भी यूज़ हुआ था। उसमें भी जो हैकर्स थे उसने सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की थी, जल्दी जल्दी करो। तो आपको भी ऐसा अगर कोई कॉल आया या कोई रिलेटिव का ये हो कि भाई जल्दी से जल्दी मेरे को ये पैसे भेज दो, तो आपको बिलीव नहीं करना है। हालांकि उसके वीडियो कॉल करके आप कर सकते हो, बट कई केसेस में तो हमें करना ही पड़ता है, बिकॉज अर्जेंट में तो चाहिए होता है। तो ऐसे केस में आप वीडियो कॉल करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बिकॉज और ऑडियो में तो आराम से फेक ऐसा बन सकता है। तो दोस्तों मेरी राय में सबसे पहला तो मैं आपको यही कहूँगा कि इससे बचने का तरीका वो ये है, आपको नॉलेज होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी, स्कैम्स और ये साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड से। बेसिकली आप इस पर अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इनकी न्यूज़ से अपडेटेड रहिए बस। तो आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए इन सारी चीज़ों की, तो आप इससे बच सकते हैं। किससे कितनी भी बड़ी सोशल इंजीनियरिंग हो, अगर आपको नॉलेज है इन सब के बारे में तो आप बच सकते हैं इस चीज़ों से। मेरी राय में आपको ये बता रहा हूँ। और गाइस साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मार सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको मिस ना हो पाए। और साथ ही साथ आप साइबर न्यूज़ को भी फॉलो करते रहिए, ठीक है। और मैं ऐसे स्कैम्स के बारे में और आगे वीडियो बनाऊंगा। वैसे गाइस बस यही तक थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस अगर आपको मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। क्या मैं डीप फेक की टेक्नोलॉजीज़ कैसे वीडियोज़ और ऑडियो बनती है उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ या नहीं, जो भी आपकी राय है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बन जाना चाहिए। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो यार, क्या कर रहे हो। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। एंड साथ ही साथ गाइस स्पेशली इंस्टाग्राम ये वाला जो है मेरा हैंडल, इस पे ज़रूर जाके फॉलो कर लेना। यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ और वीडियोस वगैरह भी चलती रहती है, तो यहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो का, ताकि और लोगों को भी जागरूकता हो पाए इस डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में। एंड बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा और बहुत सारे लोग फ्रॉड्स होने से बच जाएंगे। इन फ्यूचर में ये फ्रॉड होने वाले हैं गाइस, तो अभी से ही मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। और ऐसी टेक्नोलॉजी अभी से ही आप वीडियो और ऑडियो बना सकते हो, तो सोचो यार फ्यूचर में हैकर्स इसका कितना गलत इस्तेमाल करेंगे। सो गाइस बस यही थी छोटी सी वीडियो। यहाँ पे जो आगे वाली क्लिप्स थी ना यार, वो थोड़ी करप्ट हो गई थी जहाँ पे मैं एंड कर रहा था वीडियो को। बस यही कहना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, सोशल मीडिया पे फॉलो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, सब कर देना है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंटली शेयर कर देना, ताकि आगे मतलब ये स्कैम बढ़ने वाला है तो अभी से ही लोगों को पता चल जाए। और मैंने आपका फ़ायदा किया, आप किसी और का फ़ायदा किया, और शेयर से आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी कि भाई ये जो बंदा है अच्छी वीडियो शेयर करता है हमें, तो इससे आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी, इससे मेरा नहीं आपका भी होगा नाम। तो बस यही कहना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच।